हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगिनर्स के लिए न्यूज़पेपर सीरीज है। देखिए, है द हिंदू का ही है। ये वेंसडे February 3, 2021। देखते हैं गाइस, फ्रंट पेज है, इस तरफ वाला देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहले हम हेडलाइंस की बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि पुलिस यूज बार्ब्ड वायर, स्पाइक्स, ट्रेंचेस टू कट ऑफ प्रोटेस्ट साइट्स। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आपको हेडलाइंस ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और कभी कभी V3 में दिखाई देगा। V3 मतलब पैसिव होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अगर दिखाई देता है तो हम समझेंगे कि काम हो चुका है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पुलिस यूज। अब देख रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पुलिस प्लूरल है, यहाँ पर यूज लिखा है, यूजेज नहीं लिखा है। अगर पुलिस सिंगुलर होता तो यूजेज लिखा होता। तो पुलिस यूज, तो हम क्या समझेंगे कि पुलिस हैव यूज्ड, पुलिस ने इस्तेमाल कर लिया है, हमको उसको डन समझना है। तो पुलिस यूज, पुलिस ने इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? बार्ब्ड वायर, जो कांटे वाले जो तार होते हैं ना, जो बाउंड्री वगैरह पे लगाए जाते हैं, कांटे वाले कंटीले तार। तो बार्ब्ड वायर, स्पाइक्स, वही स्पाइक्स निकले रहेंगे, छोटे छोटे कील जैसे, स्पाइक्स का इस्तेमाल किया है। ट्रेंचेस, ट्रेंच मतलब जो गड्ढा कर देते हैं, जैसे सैनिक वगैरह छुपने के लिए जो गड्ढा करते हैं वो भी ट्रेंच कहलाता है। तो ट्रेंचेस, तो ये सब पुलिस ने इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया है, पर्पस क्या है? तो यहाँ लिखा है टू कट ऑफ। कट ऑफ आपका फ्रेजल वर्ब है, और टू जब लग गया तो ये इन्फिनेटिव का काम करता है, पर्पस को दिखाता है कि क्यों बनाया, क्यों उसने कांटे वाले तार लिए, क्यों स्पाइक्स, क्यों वो गड्ढे किए, किस लिए किए। टू कट ऑफ प्रोटेस्ट साइट, प्रोटेस्ट का जो साइट है जहां पर वो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको कट ऑफ करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, यानी कि उसको रोक देने के लिए कट ऑफ ऐसे इस्तेमाल किया गया। चलिए आगे देखते हैं। यहां लिखा है कि गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग अस लाइक इन्वेडर्स। अब कोई कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इज ट्रीटिंग अस, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि वो हमें ऐसे ट्रीट कर रही है लाइक इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमण करने वाले। तो जैसे कि हम आक्रमणकारी हों, उस तरीके से जो सरकार है हमें ट्रीट कर रही है, हमारे साथ व्यवहार कर रही है। सेज, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया ना, सेज फार्मर लीडर। तो जो फार्मर लीडर है, तो यहां पर सेज है तो हम इसको सेड समझेंगे। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी। तो ये तो हो गया कि जो किसान का नेता है वो कह रहा है कि हमारे साथ तो जी आक्रमणकारियों वाला व्यवहार हो रहा है, जैसे हम आक्रमणकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट पैनल येट टू मीट यूनियंस। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कोई पैनल होगा, कुछ अब ये अंदर की क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई पैनल तैयार किया होगा, तो वो येट टू मीट यूनियंस, कि ये जो किसान के जो यूनियंस है इनसे अभी भी मुलाकात करना बाकी है। येट टू है ना, पहले मैं आपको येट टू समझाता हूँ, देख लीजिए, फटाफट सीखते हैं। देखिए, येट टू लैपटॉप पे टाइप करना भी मुश्किल होता है। येट टू होता क्या है गाइस? अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि पुलिस आर, पुलिस को हम प्लूरल मानेंगे, तो पुलिस आर येट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड। अगर मैंने ऐसे बोला पुलिस आर येट टू अरेस्ट द एक्यूज, तो आप देख रहे हैं येट टू का मतलब है कि जो काम तय था ना वो अभी पेंडिंग है, अभी काम पूरा हुआ नहीं। अक्षय, डोंट गो फ्रॉम देयर बेबी, डोंट गो फ्रॉम देयर। सो पुलिस आर येट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, इट मीन्स कि भैया जो आरोपी है उसका अभी भी अरेस्ट किया जाना बाकी है, पुलिस ने वो काम किया नहीं, उसके लिए पेंडिंग है। इसी का कई बार आपको पैसिव भी दिखाई देगा, जैसे कि मैं ऐसे बोलूं कि एक्यूज्ड आर, एक्यूज्ड अगर प्लूरल भी हो तो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड नहीं होता है। तो एक्यूज्ड आर येट टू बी लगा दीजिए, येट टू बी अरेस्टेड। सिर्फ अगर मैंने इतना भी बोल दिया तो क्लियर है कि पुलिस ही अरेस्ट करेगी, तो बाई पुलिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्यूज्ड आर येट टू बी अरेस्टेड, यानी कि जो आरोपी है इनका अभी भी गिरफ्तार होना बाकी है, पेंडिंग है, इसलिए येट टू या येट टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आई एम येट टू प्रपोज हर, अभी भी मेरा उसको प्रपोज करना बाकी है, पेंडिंग है, हुआ नहीं है। ठीक है जी। या पैसिव में शी इज येट टू बी प्रपोज्ड बाय मी, बाय एनीवन। एनीवेज, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए गाइस, देखिए, दिल्ली हैज बीन टर्न्ड इनटू अ fortress as the police continued to block access to border protest sites on Tuesday with concrete barricades, barbed wire, spikes, and trenches across approach roads, and undertook massive deployment of security personnel. यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब आप देखिए कि इतना बड़ा सेंटेंस, इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ना सीखते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है कि दिल्ली हैज़ बीन टर्न्ड।
हैज़ बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अब यहाँ जो ये दिल्ली है, ये दिल्ली देखने में सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है। दिल्ली कुछ कर नहीं रहा है, दिल्ली के साथ कुछ हो रहा है, ये डूअर नहीं तो रिसीवर है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, आपको पैसिव आना चाहिए। दिल्ली हैज़ बीन टर्न्ड, यानी कि दिल्ली को बदल दिया गया है इनटू अ फोर्ट्रेस, एक किले में बदल दिया गया है। मतलब कि जैसे कोई आक्रमण हम पे करेगा तो कैसे हम एक बहुत मजबूत सा कुछ खड़ा कर देते हैं, एकदम किला नुमा कुछ बना देते हैं। तो दिल्ली को इस तरीके से फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया गया है एज। अब एज से सेंटेंस को जोड़ा है, तो अपना तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। तो अभी आपको पैसिव दिखाई दिया, पैसिव के बाद आपको एक एज का वाक्य दिखाई दे रहा है, और एज से कई तरह के वाक्य बनते हैं। एक तो ऐसे बनता है एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में, एज एन एक्टर, एक एक्टर की तरह, और एक एज से पूरा वाक्य बनेगा जो कि क्लॉज का काम करेगा। ओके, जैसे यहाँ लिखा है कि एज द पुलिस कंटिन्यूड, तो इस एज का मतलब होगा क्योंकि दिल्ली को छावनी में फोर्ट्रेस में तब्दील इसलिए कर दिया गया क्योंकि पुलिस कंटिन्यूड, पुलिस ने एकदम चालू रखा अपना टू ब्लॉक एक्सेस को ब्लॉक करना कंटिन्यू रखा। कहाँ का एक्सेस? टू बॉर्डर प्रोटेस्ट साइट्स ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो भी बॉर्डर का जो एरिया है, जो बॉर्डर का जो प्रोटेस्ट साइट है, उस बॉर्डर पे जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसको ब्लॉक करना एकदम कंटिन्यूड रखा। विद कॉन्क्रीट बैरिकेड्स, किस तरीके से? तो यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाया गया है, विद कॉन्क्रीट बैरिकेड्स। कॉन्क्रीट मतलब मजबूत, बैरिकेड मतलब घेरा, तो बहुत ही मजबूत घेरा के साथ, बार्ब्ड वायर कांटे वाले तार के साथ, स्पाइक होंगे, एंड ट्रेंचेस गड्ढों के साथ, अक्रॉस अप्रोच रोड्स, जो भी अप्रोच रोड, जो आसपास के रोड्स होंगे वहां कुछ गड्ढे कर दिए होंगे। तो ये समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो पुलिस है उसने ब्लॉक करना कंटिन्यू रखा। और ये जो आप प्रेपोजिशनल फ्रेज देख रहे हैं ना, जैसे विद कॉन्क्रीट बैरिकेड्स एंड ब्ला ब्ला, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दो काम करते हैं, एक एडजेक्टिव का काम करते हैं और एक एडवर्ब का काम करते हैं। अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर कोई तरीका बताए कि कोई एक्शन किस तरीके से हुआ है तो उसने ब्लॉक किया है विद कॉन्क्रीट बैरिकेड, तो ये फिर एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए जाके देखते हैं। फिर यहां पर है कि एंड अंडरटुक मैसिव डिप्लॉयमेंट, तो पुलिस ने ये तो किया ही, फिर अंडरटुक का मतलब है बीड़ा उठा लिया, एकदम अपने कब्जे में ले लिया, मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। यानी कि डिप्लॉयमेंट क्या होता है? डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, सिक्योरिटी पर्सनल का मतलब कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं, तो वो बहुत बड़े स्तर पे सिक्योरिटी पर्सनल को भी वहां पर तैनात करने का बीड़ा उठा लिया। तो ये समझ में आ गया? तो इसलिए दिल्ली को फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया गया। क्यों किया गया? तो एज से पूरा कारण दिया गया है। चलिए यहां तक तो क्लियर है। आगे देखते हैं, तोड़ तोड़ कर सीखिए। जर्नलिस्ट्स एंड अदर विजिटर्स वर डिनाइड एंट्री टू द सिंघू बॉर्डर साइट। कॉमा पे रुका कीजिए। देखिए यहां पर क्या है, जर्नलिस्ट्स ये एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एंड अदर विजिटर्स, तो ये जर्नलिस्ट से लेकर विजिटर्स तक ये आपके दो सब्जेक्ट हो गए। इसको पता है क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज बोलते हैं, नाउन फ्रेज। तो ये जो हैं जर्नलिस्ट को और जो विजिट करने वाले जो लोग हैं, वर डिनाइड, उनको मना कर दिया गया एंट्री, यानी कि उनकी एंट्री को डिनाई कर दिया गया, रोक दिया गया। कहाँ की एंट्री? टू द सिंघू बॉर्डर साइट। तो जर्नलिस्ट भी नहीं जा सकते हैं सिंघू बॉर्डर साइट पे, कुछ जो विजिटर होंगे, विजिट करते होंगे, वो भी नहीं जा सकते हैं सिंघू बॉर्डर साइट पर, उनकी एंट्री को डिनाई कर दिया गया है। तो ये है आपका पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो पैसिव तो चाहिए ही चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा वो बाई लगा करके कि फूड इज ईटन बाय राम, जरूरी नहीं कि बाई होगा ही, बिना बाई वाले भी पैसिव होते हैं। एनीवेज गाइस, न्यूज़पेपर के स्टाइल को भी समझिए। फिर है एंड इंटरनेट कनेक्शंस रिमेन सस्पेंडेड। तो जर्नलिस्ट वगैरह का तो एंट्री बंद है ही, साथ ही साथ क्या है कि जो इंटरनेट का जो कनेक्शन है रिमेन सस्पेंडेड, वो सस्पेंड हो चुका था, वो अभी भी कायम है। रिमेन का मतलब है कि वो बरकरार है, और यहाँ कनेक्शंस है ना, तो इसलिए यहाँ पर रिमेन है, तो रिमेन्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है कनेक्शंस, तो उस हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगाया गया है। अगर यहाँ पर कनेक्शन होता तो यहाँ रिमेन्स होता, तो अभी भी बरकरार। रिमेन क्या होता है मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा गाइस, बिगिनर्स अगर आप हैं तो देखिए। एक्सक्यूज मी, रिमेन ऐसे होता है कि मान लीजिए कि एक बंदा चुप था, साइलेंट था, कहीं पर कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही थी और एक बंदा साइलेंट था,
अब वो काफी देर तक साइलेंट रहा तो बोलेगा कि आई रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि जब वो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उस वक्त आई रिमेन्ड साइलेंट। रिमेन्ड का मतलब है कि मेरा जो चुप रहना था वो कायम रहा, रिमेन्ड रहा, एकदम रिमेन बरकरार रहा, कायम रहा मेरा चुप होना। ओके, जैसे कि ही रिमेन्स बिजी होल डे, यानी कि उसका जो बिजी होना है ना वो कायम रहता है, वो बिल्कुल कंटिन्यू रहता है, पूरे दिन वो बिजी रहता है, ये कहने का मतलब। ओके फाइन, तो यही था रिमेन। आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं। चलिए, अब है कि द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड दीज प्रोटेस्ट साइट्स इनटू ओपन एयर प्रिजन्स। अब ये तो छोटा सा समझ में आ गया होगा। द गवर्नमेंट ये आपका सब्जेक्ट है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो टेंस पैसिव आने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टर्न कर दिया, बदल दिया है दीज प्रोटेस्ट साइट, ये जो प्रोटेस्ट साइट हैं उसको तब्दील कर दिया है इनटू, किस चीज में तब्दील कर दिया, तो इनटू प्रेपोजिशन आता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब कोई चीज ट्रांसफर हो जाए, तब्दील हो जाए, तो इनटू का जरूर इस्तेमाल होता है। इनटू ओपन एयर प्रिजन्स, खुले आसमान में जो जेल होता है उसको ऐसा लगता है कि जेल में तब्दील कर दिया है सरकार ने इन साइट्स को। अब आगे देखिए, दे आर ट्रीटिंग फार्मर्स लाइक फॉरेन इन्वेडर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल है, ठीक है जी। दो टेंस आपको दिखाई दे गए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी दिखाई दे रहा है। दे आर ट्रीटिंग फार्मर्स, वो व्यवहार कर रहे हैं फार्मर्स के साथ लाइक, किस तरह से, लाइक फॉरेन इन्वेडर्स, जैसे कि कोई बाहरी आक्रमणकारी हो ना, वैसा व्यवहार कर रहे हैं ये जो सरकार। अब देखिए, इवन द ब्रिटिश डिड नॉट डू दैट। इवन तब लगता है जब हम कहते हैं ना हिंदी में कि यहां तक कि भैया ब्रिटिश जो लोग थे ना उन्होंने भी ऐसा नहीं किया होगा जो अभी सरकार कर रही है, ये दिखाने की कोशिश है कि इवन द ब्रिटिश डिड नॉट डू दैट, कि ब्रिटिश ने भी ऐसा नहीं किया। सेड, ये कहा, किसने कहा, पी कृष्णा प्रसाद ने कहा। कौन है ये पी कृष्णा प्रसाद, कौन है, तो कॉमा लगाकर बोला गया है कि अ लीडर, एक नेता है, किसके नेता है, ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा। तो देखिए ये जो कॉमा के बाद ये अ लीडर से लेके सभा तक देख रहे हैं ना, ये भी एक फ्रेज है और ये अपोजिशन कहलाता है। और अगर आप सिर्फ ऑफ से देखेंगे तो ऑफ से लेके यहां तक ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लीडर के बारे में बता रहा है कि अ लीडर, एक नेता। कौन सा नेता है, तो द ऑल इंडिया किसान सभा का नेता है। तो लीडर के बारे में कुछ बता रहा है, यानी कि नाउन के बारे में जो कुछ बताए वो एडजेक्टिव है। तो ये ऑफ से लेके सभा तक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और है क्या, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऐसे आपको आना चाहिए। अगर मैं इसको छोड़ दूं, सिर्फ अ से लेके यहां तक चलूं, तो ये पूरा का पूरा एक एपोजिशन है। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं गाइस। देखिए, बिगनर्स है तो आपको सब कुछ ही आना ही चाहिए। एपोजिशन क्या होता है, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मिस्टर, ऐसे बोलता हूं कि मिस्टर चमन इज डांसिंग विद अ गर्ल। इसका मतलब कोई चमन नाम का व्यक्ति है और वो जो चमन है वो किसी लड़की के साथ नाच रहा है, इसका ये मतलब है। ठीक है, मैंने बोल दिया, बंदे ने समझा कि हाँ होगा कोई चमन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल दूँ कि मिस्टर चमन, एक कॉमा लगा दूँ, और मैं चमन के बारे में एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि चमन आखिर कौन है, तो मैंने बोला कि मिस्टर चमन बॉलीवुड एक्टर, फिर एक कॉमा लगाया, इज डांसिंग विद अ गर्ल। तो अब कैसे, क्या हो गया, इस चमन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया कि चमन कौन है और बॉलीवुड एक्टर है। ये मैंने ऐसे ही कोई नाम ले लिया है, ठीक है, तो आप इसको सीरियसली मत लीजिए कि अच्छा ऐसा भी कोई एक्टर है, मैंने बस ऐसे ही कोई नाम ले लिया। तो मिस्टर चमन जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, इज डांसिंग विद अ गर्ल, वो एक लड़की के साथ नाच रहा है। तो ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, इस कॉमा से लेके यहां तक जो आप देख रहे हैं, ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्यों है, एक वर्ड होता है वो एक नाउन है, लेकिन उस वर्ड में और भी कुछ ऐसे लगे होंगे ना मॉडिफायर वगैरह, वो पूरा का पूरा फ्रेज बनता है। उसके अंदर अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, बस वर्ड का एक है, उसी में कोई आर्टिकल होगा, उसमें कोई एडजेक्टिव छुपा होगा, ऐसे। तो ये पूरा का पूरा एपोजिशन कहलाता है। ये ए से लेके एक्टर तक इस चमन के बारे में कुछ बता रहा है। चमन क्या है, सब्जेक्ट है, एक नाउन है, उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो पूरा का पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
उसके बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन हम इसको अपोजिशन बोलेंगे। ठीक है जी। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि चंदन इज टॉकिंग टू अ मैन, यानी कि चंदन जो है आदमी से बात कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि चंदन, यहां पर एक कॉमा लगाया, अ यूट्यूबर, फिर एक कॉमा लगाया, इज टॉकिंग टू अ मैन। अब क्या हो गया, चंदन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि चंदन कौन है, एक यूट्यूबर है। इज टॉकिंग टू अ मैन, वो एक आदमी से बात कर रहा है। ऊपर के सेंटेंस में भी चंदन ही बात कर रहा है, नीचे के सेंटेंस में भी चंदन ही बात कर रहा है, बट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसको अपोजिशन कहते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जो पहले से जानते होंगे वो बोर हो जाएंगे। अच्छा, यहां पर फिर है कि ऑन February 6 द संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM विल ऑर्गेनाइज अ नेशन वाइड 3 hour हाईवे ब्लॉकेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस एक्शंस, ही सेड। उन्होंने कहा कि ऑन February 6 यानी कि 6 फरवरी को ये जो SKM है विल ऑर्गेनाइज, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी इस्तेमाल हो गया कि ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे क्या, अ नेशन वाइड, पूरे नेशन में 3 hour हाईवे ब्लॉकेड, 3 घंटे का हाईवे को रोक देंगे। ब्लॉकेड मतलब अवरोध। तो ये ऑर्गेनाइज करेंगे 3 घंटे का नेशन वाइड हाईवे ब्लॉकेड। क्यों ऑर्गेनाइज करेंगे, टू प्रोटेस्ट, देख रहे हैं ये इन्फिनेटिव कहलाता है, टू प्रोटेस्ट, क्यों, धरना देने के लिए, अगेंस्ट द पुलिस एक्शन, कि पुलिस ने जो ये एक्शन लिया है उसके खिलाफ धरना देने के लिए ये 3 घंटे का हाईवे ब्लॉकेड रखेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ही सेड, ऐसा उसने कहा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, खत्म करते हैं फटाफट। अब यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ तो लिखा है सिचुएशन वेरी हॉट, यानी कि सिचुएशन जो है बहुत गर्म है भैया। अब देखिए कि द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी इज सेट टू होल्ड इट्स 3rd मीटिंग ऑन वेंसडे, कॉमा पे रुकिए। अब कॉमा पे रुक तो गए, सेंटेंस को तोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए हमारा इज क्या है, इज हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा ना, तो द से लेकर कमिटी तक इतना बड़ा सब्जेक्ट है। हमने कैसे पढ़ा है, आई एम गोइंग, शी इज कमिंग, हमारे लिए सब्जेक्ट छोटे होते हैं ना, आई, शी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऐसे होते हैं। यहां पर सब्जेक्ट जो बड़ा है इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज बोलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ जो कमिटी है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इज, कमिटी सिंगुलर माना गया है इसलिए इज लगा है। इज सेट टू मतलब एकदम तैयार है, टू होल्ड इट्स 3rd मीटिंग ऑन वेंसडे, कि अपना 3री मीटिंग ये करेगी वेंसडे को, इसके लिए एकदम तैयार है। ओके, बट लेकिन इज येट टू मीट, येट टू का मतलब अभी भी बाकी है, लेकिन ये जो कमिटी है इज येट टू मीट एनी ऑफ द प्रोटेस्टिंग यूनियंस, कि किसी भी प्रोटेस्टिंग यूनियन जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई है, मिलना बाकी है। एज द सिचुएशन इज वेरी हॉट, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत हॉट है इसलिए अभी मिले नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, कमिटी के एक मेंबर के अनुसार भैया अभी सिचुएशन बहुत हॉट है इसलिए अभी मुलाकात नहीं हुई है, ये बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी क्या है, वो तैयार है कि वेंसडे को मीटिंग करेगी, लेकिन अभी भी वो मिली नहीं है किसी से। ठीक है जी। इसमें सिखाने के लिए क्या है, एक तो वन ऑफ बड़ा स्पोकन में भी अच्छा यूज होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ गाइस, और सेट टू का इस्तेमाल सीख लेते हैं, फटाफट करते हैं। देखिए सेट टू क्या है, एक्सक्यूज मी, सेट टू हो या आजकल चला है ऑल सेट टू, ऑल सेट टू इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से आप तैयार बैठे। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम ऑल सेट टू गो टू मुंबई, यानी कि मैं मुंबई जाने के लिए एकदम तैयार बैठा हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। शी इज ऑल सेट टू गेट मैरिड, यानी कि वो शादी करने के लिए तैयार बैठी। तो ये होता है एकदम सेट टू या ऑल सेट टू कह दीजिए। उसके बाद क्या है, एक मिनट, उसके बाद है आपका वन ऑफ। वन ऑफ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ज़्यादातर लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, ऐसे आपने सुना होगा, ऐसे बोलेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई होम टुमारो, यानी कि मेरा एक दोस्त कल मेरे घर आ रहा है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई होम टुमारो, ठीक है, आपका एक दोस्त आपके घर आ रहा है, लेकिन आपने गलती क्या की, आप कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त वन, लेकिन यहां पर है वन ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं ना, उनमें से एक आ रहा है। जब भी आप वन ऑफ माई फ्रेंड बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फिर फ्रेंड नहीं बोलना है, वन ऑफ माई
फ्रेंड्स बोलना है, फ्रेंड्स बोलना है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ प्लूरल होना चाहिए, ज़्यादा लोग होंगे तभी तो उनमें से एक आएगा ना, एक में से एक कैसे आएगा? तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और जब फ्रेंड्स हम बोलेंगे तो हमें इज ही लिखना है। अगर आप कह रहे हैं ना कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू माई होम। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो ऊपर वाला ज़्यादा बोलते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज बोलते हैं, उनको लगता है फ्रेंड ही तो आ रहा है, एक ही तो फ्रेंड है, इधर भी वन है, इधर फ्रेंड बोल दिया। एक तो गलती ये करते हैं कि आप फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। दूसरी गलती वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने फ्रेंड्स बोल भी दिया तो उनको लगता है फ्रेंड्स है, फिर यहाँ इज क्या कर रहे हैं, तो आर होना चाहिए, उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि फ्रेंड्स के हिसाब से हम आर लगा दें, लेकिन ये जो इज लगा है ये फ्रेंड्स के लिए नहीं लगा, ये तो वन के लिए लगा है, सिंगुलर के लिए लगा है। एक बार फिर से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे भाई हैं, एक्सक्यूज मी, 2 या 3 भाई, आपने बोला कि मेरा एक भाई डॉक्टर के पास जा रहा है, तो मेरा एक भाई, तो आप क्या बोलेंगे, वन है ऑफ माई ब्रदर्स, तो आपके ब्रदर्स हैं, उनमें से एक जा रहा है ना, तो आपको ब्रदर्स करना पड़ेगा। ब्रदर्स कर दिया कि वन ऑफ माई ब्रदर्स, वो जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब आप क्या सोचेंगे, अगर एक तो आप ब्रदर्स करेंगे नहीं जल्दी क्योंकि आप गलत बोलेंगे, अगर आपने ब्रदर्स कर भी दिया ना तो आपको लगेगा कि ब्रदर्स है, यहाँ तो मुझे आर बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपने आर बोल दिया ना कि वन ऑफ माई ब्रदर्स आर गोइंग टू, एक मिनट, गोइंग टू अ डॉक्टर, तो यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि हम ब्रदर्स की बात नहीं कर रहे, ब्रदर्स में से एक की बात कर रहे। तो करेक्ट इंग्लिश क्या होगा कि वन ऑफ माई, एक मिनट, लैपटॉप पे टाइप करना मुश्किल है, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज गोइंग टू अ डॉक्टर। अब समझ में आ रहा है, ये जो इज आया है किसके लिए आया है, वन के लिए आया है, यानी कि भाइयों में से एक जा रहा है। इतना काफी, आगे देखते हैं, चलिए हो गया ये। अब है कि फार्म यूनियंस हैव कंडेम्ड द पुलिस। देखिए पहले तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि फार्म यूनियंस जो है हैव कंडेम्ड, उन्होंने कंडेम किया, यानी कि उन्होंने निंदा की है। किस चीज की निंदा की है, द पुलिस रिप्रेशन, यहां पर होगा रिप्रेशन, पुलिस के रिप्रेशन एंड अरेस्ट, यानी कि पुलिस ने जो रिप्रेस यानी कि जो दबाव किया, जो दमन किया है ना लोगों का, तो उस दमन का, उस गिरफ्तारी का जो फार्म यूनियन से उन्होंने निंदा किया है, उन्होंने कंडेम किया है। फिर देखिए द SKM हैज सेटअप अ लीगल डेस्क, ये जो SKM है, संयुक्त मोर्चा करके जो नाम है, हैज सेटअप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इन्होंने सेटअप किया है, बनाया है, क्या बनाया, लीगल डेस्क, लीगल एक डेस्क बनाया है, मतलब लीगल लोगों की टीम बनाई होगी, टू एड द 115 प्रोटेस्टर्स, टू एड मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है सहायता देना, तो ये टू के साथ एड आया है, यानी कि इन्फिनिटिव पर्पस को बता रहा है कि ये जो डेस्क बना है क्यों बना है, पर्पस क्या है, तो टू एड द 115 प्रोटेस्टर्स, 115 जो प्रोटेस्टर है, जो धरना प्रदर्शनकारी है, उनकी सहायता करने के लिए। अब प्रोटेस्टर्स के बाद देखिए यहाँ हु लगा हुआ है, हु हैव बीन अरेस्टेड एंड आर नाउ इन जेल, कॉमा पे रुकी, ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य बन रहा है वो क्लॉज कहलाता है, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि ये जो प्रोटेस्टर्स है ना, इसके बारे में कुछ बता रहा है कि वो 115 प्रदर्शनकारी कौन, वो लोग जो हु हैव बीन अरेस्टेड, जिनको गिरफ्तार किया गया है। देख रहे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, हु हैव बीन अरेस्टेड एंड आर क्या है, हु आर, और जो इन जेल, जो अभी जेल में है, समझ में आ रहा है, अरेस्ट हो गए हैं और अभी जेल में है। एज वेल एज, साथ ही साथ, द 29 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, 29 जो प्रदर्शन करने वाले जो किसान हैं, हु आर, फिर हु आ रहा है, हु आर स्टिल मिसिंग आफ्टर रिपब्लिक डे, 29 जो किसान है वो मिसिंग है, जो रिपब्लिक डे में जो हंगामा हुआ उसके बाद वो 29 जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है वो गायब है। तो उनकी सहायता के लिए ये जो संयुक्त मोर्चा जो है उसने एक लीगल डेस्क का निर्माण किया है, गठन किया है। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी, एट a late night press conference, the SKM team alleged that those in jail faced torture and had not been sent for medical examination. अब देखिए, अब कैसे तोड़ेंगे इसको, एट अ लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो साफ आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा फ्रेज है कि देर रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें 10 SKM टीम, जो संयुक्त मोर्चा की जो टीम है, अलीज्ड का मतलब क्या होता है, बयान देना, आरोप लगाते हुए ना, एक एलिगेशन लगाते हैं, तो ऐसा आरोप लगाया
दैट, क्या आरोप लगाया है, दोज, वे लोग इन जेल, जो कि जेल में है, फेस्ड टॉर्चर, उनको टॉर्चर किया गया है, यानी कि उन लोगों ने टॉर्चर को झेला है, एंड हैड नॉट बीन सेंट, ये आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव, उनको नहीं भेजा गया है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि उनको जेल में टॉर्चर किया गया और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको नहीं भेजा गया है। ये इल्जाम लगाया गया है किसके द्वारा, SKM टीम के द्वारा देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, बस खत्म है दोस्तों, खत्म करते हैं। द लॉयर्स वुड फाइल हैबियस कॉर्पस पिटीशन, अब ये कुछ कानूनी टर्म है, हैबियस कॉर्पस आई थिंक कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए होता है, मुझे लॉ के बारे में उतना मालूम नहीं है तो आप इसको ढूंढ लीजिएगा। द लॉयर्स वुड फाइल हैबियस कॉर्पस पिटीशंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मिसिंग पर्सन, लिखा था कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मिसिंग पर्सन, जो भी लोग मिसिंग है उनको प्रोड्यूस करने के लिए ये पिटीशन को फाइल करेंगे, वुड है ना, मतलब करेंगे, विद द एड ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट्स होम मिनिस्ट्री, किसकी सहायता से, देखिए विद द एड का मतलब है सहायता से, किसकी सहायता से, दिल्ली गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री की सहायता से, सेड राजेंद्र दीप सिंह वाला ऑफ द कीर्ति किसान यूनियन, ये कहा है, राजेंद्र दीप सिंह वाला है, ये कीर्ति किसान यूनियन के हैं, उन्होंने कहा है। तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।